दोस्तों नमस्कार। अगर आपसे ये पूछा जाए कि क्या आप पैसा कमाना चाहते हैं तो स्वाभाविक रूप से आपका उत्तर होगा हाँ, हम पैसा कमाना चाहते हैं। और किसी भी देश का नागरिक हो वो और कहीं भी बिजनेस कर रहा हो या सर्विस कर रहा हो, अगर वो कानूनी ढंग से नियमों का पालन करते हुए और इनकम टैक्स को भरते हुए पैसा कमाता है तो ना ये कानूनी दृष्टि से गलत है और ना ही ये अनैतिक ही है। लेकिन पैसा कमाने का एक नियम है, द लॉ ऑफ मेकिंग मनी। और बड़ी हैरानी की बात है कि लोग इसका बिल्कुल उल्टा चलते हैं। इस नियम का पालन नहीं करते, वो तो नहीं करते, लेकिन इस नियम के बिल्कुल विपरीत चलते हैं और पैसा कमाना चाहते हैं। तो द लॉ ऑफ मेकिंग मनी क्या है, पैसा कमाने का नियम क्या है, आज मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ। दोस्तों बहुत गौर से वीडियो को सुनिएगा कि वो व्हाट इज़ द लॉ ऑफ मेकिंग मनी, पैसा कमाने का नियम क्या है। पैसा कमाने का नियम यही है कि पहले पैसे की फसल काटने के लिए पहले पैसे का बीज बोना पड़ता है। पहले पैसे की फसल काटने के लिए पैसे का बीज बोना पड़ता है। लोग, आपने देखा होगा कि हमारे मिडिल क्लास में ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो ये कहते हैं कि नहीं, हमें ज़रूरत भर का पैसा चाहिए, दाल रोटी चल रही है और उससे ज़्यादा नहीं चाहिए। ऐसे लोग या तो हीन भावना से ग्रस्त हैं या वो अपने आप को अयोग्य समझते हैं। ऐसे लोग उस बच्चे की तरह हैं जो कि कहता है कि मैं क्लास में फर्स्ट आना नहीं चाहता या मैं क्रिकेट टीम में शामिल होना नहीं चाहता। असलियत ये है कि वो अपने आप को फर्स्ट आने योग्य समझता ही नहीं या क्रिकेट टीम में सेलेक्ट होने लायक समझता ही नहीं है। तो द लॉ ऑफ मेकिंग मनी क्या है? द लॉ ऑफ मेकिंग मनी यही है कि पहले सेवा फिर उसके बाद मेवा। पहले सेवा करिए तब आपको पैसा मिलेगा। और लोग उल्टा चलते हैं, पैसा पैसा करते हैं, पहले पैसा पहले पैसा पहले पैसा। मैं आपको द मैजिक ऑफ बिग थिंग्स के लेखक डेविड श्वार्ट्ज ने अपना ही एक उदाहरण दिया हुआ है कि वो सिंसिनाटी अपनी कार से जा रहे थे और रास्ते में एक पेट्रोल पंप पड़ा। वो उस पर रुक गए। पेट्रोल भरने के बाद बिना कहे ही अटेंडर ने उनकी कार में हवा भी भर दी और पूरी विंड स्क्रीन साफ कर दी और फिर आके बड़े ही कोमल शब्दों में कहा कि सर, क्या मैं ये धूल भरा दिन है और आपकी विंड स्क्रीन अंदर से भी साफ कर दूं? तो उसने खूब कायदे से उनकी विंड स्क्रीन अंदर से भी साफ कर दी। इतनी अच्छी सेवाएं दिया उसने और उसके बाद वो चले गए। लेकिन जब भी वो सिंसिनाटी जाते थे तो उसी पेट्रोल पंप पर रुकते थे और जब जब उनका जाना हुआ उन्होंने 400 गैलन पेट्रोल उस पेट्रोल टंकी से पड़वाया। उन्होंने बताया कि एक बार सुबह 4 बजे वो उस पेट्रोल पंप पे गए और भोर में ही कारों की लाइन लगी हुई थी उस पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरवाने के लिए, जबकि और पेट्रोल पंप पे इक्का दुक्का कारें ही आती थी। तो उस अटेंडर ने जब वो विंड स्क्रीन साफ की और जब बिना पूछे कार में हवा डाल दी तो उसने पैसे का एक बीज बो दिया और वो बीज फिर फसल हो गई और उसी को वो लोग काट रहे थे कि वो पेट्रोल भरते थक जाते थे लेकिन कारों की लाइन नहीं ख़त्म होती थी। तो पहले पैसा कमाने के लिए पहले आपको सेवा देनी पड़ती है और लोग आपसे जितनी अपेक्षा करते हैं आपको उससे थोड़ा अधिक देना चाहिए। वही जो आप थोड़ा अतिरिक्त दे देते हैं वही आप पैसे का बीज बो देते हैं और वही फिर आप उसकी बाद में फसल काटते हैं। मैं आपको एक और एग्जाम्पल देता हूँ। एक कंपनी में मिस्टर एफ कार्य करते थे और वो हमेशा जो है अपनी कम तनख्वाह की शिकायत करते रहते थे, यहाँ तक कि उनके साथियों की तनख्वाह बढ़ जाती थी, उनकी तनख्वाह नहीं बढ़ती थी। वो अपनी फैमिली का बजट ऑफिस में उस पर डिस्कस करते रहते थे कि खर्चा नहीं चलता है, तनख्वाह मेरी बढ़नी चाहिए, मेरे साथियों की बढ़ गई, इतनी बड़ी कंपनी है, इतनी मोटी मोटी तनख्वाहें लोगों को दी जा रही हैं और मुझे इतनी कम तनख्वाह मिलती है। और एक बार तो फिर जब तनख्वाह बढ़ी तो सभी की बढ़ी, उनकी नहीं बढ़ी। वो मारे गुस्से में लाल पीले होकर मैनेजर के ऑफिस में गए और जब वहाँ से निकले तो उनका चेहरा बता रहा था कि उनकी तनख्वाह बढ़ाने के लिए मैनेजर ने मना कर दिया।
तो उन्होंने बताया कि मैं मैनेजर से कहा कि मेरी तनख्वाह बढ़ाइए। तो मैनेजर ने पूछा आपकी तनख्वाह क्यों बढ़ाई जानी चाहिए? तो मैंने कहा कि क्योंकि मुझे अधिक तनख्वाह की ज़रूरत है मेरी, और मुझे अगर अधिक तनख्वाह मिलेगी तो मैं अच्छा कार्य करूँगा और अधिक कार्य करूँगा, मुझे अधिक मेरा खर्चा नहीं इसमें चलता। और ऐसे लोगों की तनख्वाहें बढ़ाई जा रही हैं जिन्हें बहुत अधिक तनख्वाह की ज़रूरत भी नहीं है। तो मैनेजर ने कहा कि जब आपका रिकॉर्ड ये बताएगा कि आपकी तनख्वाह बढ़ा दी जाएगी तो आपकी तनख्वाह बढ़ा दी जाएगी। और इसी पे वो लाल पीले होते रहे। वो ये नहीं सोच पाए कि अगर मैं पहले अच्छा काम कर दूं, जिन लोगों की तनख्वाहें बढ़ रही हैं उनका रिकॉर्ड देखा जा रहा है, वो अच्छा काम कर रहे हैं इसलिए तनख्वाहें बढ़ रही हैं। लेकिन ज़्यादातर लोगों में ये गलतफहमी फैली हुई है कि नहीं, पहले पैसा पैसा पहले पैसा फिर हम काम करेंगे। और इसीलिए वो एक मीडियाकर रह जाते हैं, एक मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास में रह जाते हैं, कभी बहुत ज़्यादा पैसा नहीं कमा पाते हैं। यही एक कारण है, ये लॉ ऑफ मेकिंग मनी है कि पहले सेवा फिर मेवा, उसके बाद पैसा। पहले पैसे का बीज बो दीजिए फिर बाद में पैसे की फसल काटिए। लेकिन लोग इस नियम का उल्टा करते हैं, पहले पैसे की फसल काटना चाहते हैं और बीज बोते ही नहीं हैं, तो कहाँ से वो फसल काटेंगे? इसलिए पहले अपनी सर्विस दीजिए, अपनी सेवा दीजिए। एक अमेरिका में एक बुक है एकर्स ऑफ डायमंड, उसके लेखक हैं पादरी रसेल, बहुत मशहूर एकर्स ऑफ डायमंड पुस्तक है। पादरी रसेल ने की बहुत आलोचना की गई अमेरिका में कि वो क्यों आलोचना की गई, उसका कारण ये था कि रसेल जो है लोगों को पैसा कमाने के लिए प्रेरित करते थे। तो रसेल ने अपनी आलोचकों को उत्तर दिया कि आपकी बाइबल भी जब प्रकाशित होती है, छपती है, तो वो पैसे से ही छपती है। आप जब अपने पादरियों को मिशनरीज में भेजते हैं तो उसमें ढेर सारा पैसा लगता है, तो धर्म में भी तो पैसा लगता है। इसलिए अगर मैं कानूनी तौर से लोगों को पैसा कमाने के लिए प्रेरित करता हूँ तो ये मेरी दृष्टि में सही है। पादरी होने से क्या होता है, धर्म में भी पैसे की आवश्यकता पड़ती है। तो इस तरीके से दुनिया में ख़ास तौर से ये ईस्टर्न कंट्रीज़ में एक नैतिकता के नाम पे एक भ्रम फैलाया गया और सदियों से फैलाया गया कि बहुत पैसा बुराइयों की जड़ है, बहुत पैसा बुराइयों की जड़ है। लेकिन यही बहुत पैसा हॉस्पिटल में लगता है जब आपका कोई अपना बीमार हो जाता है, तब आपकी एक समझ में नहीं आता, गहने बेच दिए जाएं, ज़मीन बेच दी जाए, खेत बेच दिया जाए, किस तरीके से इलाज कराए, तब वही बहुत पैसा काम आता है। जब और कोई इमरजेंसी आ जाती है तो उसमें वही बहुत पैसा काम आता है। वही पैसा आपकी जीवन शैली को बदल देता है, वही पैसा आपके बच्चों को अच्छी से अच्छी एजुकेशन देता है, वही पैसा जो है आपको एक शानदार जीवन जीने के लिए आसानियां फराहम करता है। तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। सफलता और पैसा दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं। सफल व्यक्ति के पास बहुत पैसा होता है, ये अलग बात है कि वो पैसा बाई प्रोडक्ट की तरह आता है। तो जब पैसा आपके पास आता है तो बाई प्रोडक्ट की तरह ही आता है, एक सह उत्पाद की तरह आता है। उत्पाद तो सफलता ही होती है, लेकिन लॉ ऑफ मेकिंग मनी यही है कि पहले सेवा उसके बाद पैसा। लेकिन लोग क्या करते हैं, पहले पैसा बाद में सेवा, यही गलत करते हैं। इसलिए मैं तो पूरा विश्वास रखता हूँ कि अगर आपने देखा होगा कि लाइफ इंश्योरेंस बेचना सबसे मुश्किल काम है पूरी दुनिया में। अगर किसी भी चीज़ को बेचना सबसे मुश्किल माना जाता है तो लाइफ इंश्योरेंस को माना जाता है। लेकिन एक लोगों को मैं जानता हूँ पर्सनली जिन्होंने करोड़ों रुपए के लाइफ इंश्योरेंस को बेचा है, और मैंने उनसे पूछा भी कि ऐसा आप किस तरह करते हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं तो पहले सेवा ही सेवा देता हूँ। मैं अगर किसी से पहली मीटिंग में मिलता हूँ
तो उससे इंश्योरेंस की तो बात ही नहीं करता हूँ, उससे उसकी रुचियों की बात करता हूँ, उसके फैमिली बैकग्राउंड की बात करता हूँ। और दूसरी बार जब मिलता हूँ तो मैं और उसके बारे में जानकारियाँ लेके जाता हूँ और जो उसे पसंद होता है उस तरीके की बातें करता हूँ, उसके बिजनेस की बातें करता हूँ। तीसरी मुलाकात में भी मैं उसे इंश्योरेंस की बात नहीं करता। जब मैं देख लेता हूँ कि मेरे माइंड की फ्रीक्वेंसी और सामने वाले माइंड की फ्रीक्वेंसी बिल्कुल एक ही तरीके से वाइब्रेट करने लगी है, तब मैं चौथी या पांचवी मुलाकात में उसे बताता हूँ कि मैं लाइफ इंश्योरेंस करता हूँ। और 50% केसेस में ऐसा होता है कि लोग खुद ऑफर करते हैं कि बताइए हम भी करना चाहते हैं, और ना फिर वो पॉलिसी के बारे में कुछ देखना चाहते हैं, मतलब पूछते हैं साइन कहाँ करना है भाई, लीजिए 5 लाख रुपया मेरा इंश्योरेंस कर दीजिए, साइन कहाँ करना है। तो इस तरीके से पहले सेवा आप जाते ही दुनिया कहते हैं आज दुनिया बहुत मॉडर्न हो गई है, बहुत सेल्फिश हो गई है, लोग अपने अपने में लगे हुए हैं, पैसा पैसा, सबको पैसा चाहिए। लेकिन कहाँ किसी को पैसा मिल रहा है? चंद लोग हैं जो सफलता के शिखर पे पहुंच रहे हैं। वो चंद लोग जानते हैं लॉ ऑफ मेकिंग मनी क्या है, पैसा कमाने का तरीका क्या है, पैसा कमाने का नियम क्या है। वो नियम यही है कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड गिव योर सर्विस, देन यू विल गेट मनी। और सर्विस थोड़ा ज़्यादा दीजिए, सर्विस ज़्यादा दीजिए। एक लाइफ इंश्योरेंस का एजेंट 4 मुलाकातें करता है 1-1 घंटे की किसी से, और वो लाइफ इंश्योरेंस की बात ही नहीं करता। 5वीं मुलाकात में वो लाइफ इंश्योरेंस की बात करता है, तो सेवा ही तो देता चला जा रहा है। एक दुकानदार अगर आपको आपकी मुसीबत में सहायता कर देता है, आपको उधार दे देता है, तो फिर जब आपके अच्छे दिन आएंगे तो क्या आप उस दुकानदार के यहाँ से सामान ना लेके कहीं और से लेंगे? नहीं, आप वहीं से लेंगे, बल्कि 2-4 दोस्तों को भी रेकमेंड करेंगे कि ये बहुत अच्छा दुकानदार है, सामान भी ठीक रखता है, दाम भी वाजिब है, इसी के यहाँ से लो। तो उस दुकानदार की दुकान में भीड़ लग जाएगी, क्योंकि उसने पैसे का एक बीज बो दिया जब आपकी हेल्प की मुसीबत के वक्त में। तो पहले सर्विस, उसके बाद मनी, यही लॉ ऑफ मेकिंग मनी है। और सर्विस भी थोड़ा ज़्यादा, यही सफलता का नियम है, यही पैसे कमाने का नियम है, और इसी नियम से चलकर हम पैसा कमा सकते हैं। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें और कमेंट ज़रूर करें। नमस्कार।